हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। आज जो है मैं संविधान का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए जैसे कि आपको मालूम है पैट का एग्ज़ाम होना है, बिहार पुलिस में एग्ज़ाम होना है और भी अनेक भर्तियाँ जो है ऑनलाइन चल रही है। इन सभी एग्ज़ामों को देखते हुए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं और अपना स्कोर भी बताना है हमें कमेंट्स बॉक्स में आपने कितने सही अटेंड किए हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? यानी कि मौलिक जो अधिकार हैं इनका जो है निलंबन कौन कर सकता है? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष और 6 वर्ष 5 वर्ष का इसका कार्यकाल है। यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए और 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। प्रथम राष्ट्रपति जो थे हमारे कौन थे प्रथम? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। और आपको पता होगा राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सा आर्टिकल महाभियोग चलाया जाता है? कौन सा आर्टिकल है? 61वां अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल हमारा 61वां। इसके तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्यसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी कि राज्यसभा का जो गठन है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा का गठन है। यहाँ से ये भी हमें याद रखना है। और आपको पता होगा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और इसका जो है 6 वर्ष का कार्यकाल हो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा युग्म संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? यानी कौन सा युग्म संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है इसका स्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य 5 देश हैं। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, जर्मनी और जापान इसमें शामिल नहीं है और 5 देश इसमें शामिल हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और अमेरिका, रूस। ये पांचों के पांचों देश इसमें शामिल है। यहाँ से ये भी हमें याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? यानी कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है ये कौन से आर्टिकल में है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, 51A। संविधान में मौलिक कर्तव्य 51A में वर्णित है। और आपको पता होगा मौलिक कर्तव्य जो किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? रूस से। ये रूस के संविधान से लिए गए, सोवियत संघ से। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि भारतीय संविधान में जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसमें जो है 7 सदस्य थे। 7 सदस्य प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री तिरंगा कहाँ फहराते हैं? यानी कि भारतीय जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और ये कहाँ पर फहराया जाता है? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, लाल किला। लाल किले पर जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? यानी कि पंचायती राज की जो है सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, जिला परिषद। जिला परिषद जो है पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था है। और आपको पता होगा सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो ये 1959 में नागौर जिले में, नागौर जिला कहाँ पड़ता है? राजस्थान यहाँ से ये शुरू की। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, 25 वर्ष। 25 वर्ष जो है आयु होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। और आपको पता होगा जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा है तो इसमें जो है इसका सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए और इन्हीं में से एक सदस्य जो है प्रधानमंत्री
की शपथ ग्रहण करता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत कब से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? इनके भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में कब से शामिल किया गया? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, 1945। 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। 1945 को, तभी से भारत ने जो है इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इसकी जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी। और आपको पता होगा जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट थी 1917 में। 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। सरोजिनी नायडू जो थी ये कानपुर से प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। कांग्रेस की जो स्थापना हुई तो वो हुई थी 1885 में, ए.ओ. होम ने की थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? यानी कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था और ये कब किया गया था? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया और तभी से जो है 26 नवंबर से हम जो है संविधान दिवस मनाते हैं। और संविधान बनने में यानी कंप्लीट होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का संविधान कंप्लीट होने में समय लगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? यानी कि संविधान में जो है इस टाइम वर्तमान में कितने भाग हैं? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, 25 भाग हैं वर्तमान में। मूल संविधान में जो थे 22 भाग थे और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 इसमें भाषाएं शामिल थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में वैधानिक संप्रभु कौन है? यानी भारत में जो है वैधानिक संप्रभु कौन है? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, संविधान। संविधान जो है भारत में वैधानिक संप्रभु है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? यानी कि मुख्यमंत्री जो होता है तो ये अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, राज्यपाल। राज्यपाल को जो है मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देता है। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, 5 वर्ष का इसका कार्यकाल है। और आपको पता होगा जितने भी राज्य में मंत्री होते हैं उन्हें जो है शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल ही दिलाता है। और केंद्र में जो है जितने भी मंत्री बनते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए? यानी कि मौलिक अधिकार जो हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, अमेरिका। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शून्यकाल की संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? यानी कि शून्यकाल होता है तो इसका जो है आपको पता होगा समय जो है 1 घंटा होता है, 1 घंटा। तो ये किस देश की देन है? इसका ऑप्शन सही होगा सी, भारत। शून्यकाल की जो संसदीय व्यवस्था है भारत की देन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा? यानी कौन सा संविधान संशोधन हुआ जो दिल्ली को राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा था? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, 69वां संविधान संशोधन हुआ, दिल्ली को राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा। और आपको पता होगा दिल्ली से पहले राजधानी भारत की कहाँ थी? कोलकाता थी। कोलकाता। दिल्ली जो राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा था तो वो 1911 में रखा, 1911 में, लेकिन राजधानी बनाया 1912 में। ये भी हमें यहाँ से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन से संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? यानी कि जो है कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जो मतदाता है यानी कि वोट डालने की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, 61वां संविधान संशोधन में जो है मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 69वें संविधान संशोधन को दिल्ली को राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा और 73वां संविधान संशोधन जो था ग्राम पंचायत से संबंधित था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किस अनुच्छेद में है?
यानी कि अल्पसंख्यकों की जो भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति और संरक्षण का उल्लेख है। आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार है, ये भी हमें यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई, यानी कि पंचायती राज जो व्यवस्था थी सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई। चलिए फ्रेंड्स, सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, राजस्थान में जो है 1959 में सर्वप्रथम नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, और दूसरा राज्य जो था इसमें शामिल होने वाला आंध्र प्रदेश था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राष्ट्रपति शासन लागू किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी कि राष्ट्रपति जो है शासन लागू राज्य में हो सकता है, किस राज्य में वर्णित है, किस अनुच्छेद में वर्णित है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन लागू का उल्लेख वर्णित है। और आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में यूपी में अब तक जो है 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। 352 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा है, 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा है, 368 में जो है आपको मालूम होगा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 368 आर्टिकल में है। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसका अभी तक प्रयोग नहीं किया गया, तो वो 360 ऐसा आर्टिकल है जिसका अभी तक प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि इसमें जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा है और ये भारत में अभी तक लागू नहीं की गई है। चलिए फ्रेंड्स, का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, यानी कि राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। प्रथम महिला जो राज्यपाल बनी थी, कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, ये भी यहां से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भाषा के आधार पर 1956 में किस राज्य का गठन किया गया, यानी कि भाषा के आधार पर जो है 1956 में एक राज्य का गठन किया गया था, तो राज्य कौन सा है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो है भाषा के आधार पर 1956 में गठन किया गया था। इसके साथ दूसरा राज्य कौन सा था? राजस्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना, यानी कि कांग्रेस का जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था वो कौन था। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, जॉर्ज यूले। और ये 1988 में, सॉरी, इसका सही आंसर होगा बी, जॉर्ज यूले। ये 1888 में जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई। 1885 में किसने की थी? ए ओ होम ने की थी। और प्रथम इसके जो अध्यक्ष थे तो वो बने थे 1887 में। और कब बने थे? 1887 में बने थे। और कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। जेम्स प्रिंस, ये जो था पहला व्यक्ति था जिसने जो है ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। मैकाले, इसके शासनकाल में जो है आपको पता होगा अंग्रेजी भाषा का प्रचलन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा इसमें सम्मिलित नहीं है। ए में है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, बी में है स्पर्शता का अंत अनुच्छेद 17, और सी में है बोक यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 20, और डी में है शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी, बोक की स्वतंत्रता यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 20 में नहीं है, यह आर्टिकल 19 में वर्णित है। और बाकी जो है हमारे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 ये बिल्कुल सही है। स्पर्शता का अंत आर्टिकल 17 सही है। शिक्षा का अधिकार 21A सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, इसका ऑप्शन सही है। ये थे फ्रेंड्स हमारे 25 संविधान से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षा को देखते हुए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।